नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक ऐसे कंपनी है जिसका ग्रोथ आज जिस तरीके से हो रहा है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है। क्योंकि कंपनी का जो टोटल कंपनी जो अनाउंसमेंट किया था, 5 अलग-अलग कैटेगरीज़ के ऊपर कंपनी काम करेंगे। अभी तक वो काम शुरू नहीं हुआ। 1-2 काम शुरू किया है, बाकी काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो जब शुरू होगा तब कंपनी का रेवेन्यूज़ भी बढ़ेंगे और कंपनी का ग्रोथ और भी बढ़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि सर क्या जियो फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस को टक्कर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। क्योंकि देखिए पहली बात तो बजाज फिनसर्व को तो जल्द से जल्द वो टक्कर देने जा रहा है। इस तरीके से कुछ कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिला। अगर वही चीज़ अगर बजाज फिनसर्व के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पे भी एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला है जो बजाज फाइनेंस को भी फ्यूचर में टक्कर दे सकता है। तो देखिए कोई भी कंपनीज़ हो, किसी भी कंपनीज़ को मतलब पीछे छोड़कर आगे जा रहा है, इसका मतलब वो कंपनी बहुत बेस्ट है, ऐसे बोलना भी गलत होगा। कंपनी के बाकी पॉइंट्स को भी आपको चेक आउट करना होगा। जैसे कंपनी के अगर एनालिसिस के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो डेप्थ है वो रिड्यूस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट कंपनी डेप्थ फ्री है और कंपनी के देखिए कुछ कॉन्स भी है, जैसे थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपोर्टेड प्रॉफिट्स, इट इज नॉट पेइंग ओवर द डिविडेंड। तो कंपनी देखिए जो डिविडेंड का पे आउट है वो आज तक एक बार भी डिविडेंड नहीं किया। तो डिविडेंड पे आउट नहीं किया तो इसका मतलब कंपनी में कुछ गड़बड़ी है? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे कंपनीज ऐसे भी हैं जहाँ पे आज तक भी डिविडेंड नहीं पे आउट किया गया और वो कंपनी अराउंड 15 से 20 साल तक मार्केट में लिस्टिंग है। तो कहने का मतलब है कि डिविडेंड इम्पोर्टेंस नहीं है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर चार्ट को देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो को देखा जाए तो एक टाइम हाई हो गया था 150 के आसपास और आज कहाँ पे चल रहा है 140 के आसपास। तो ओवरऑल पी रेशियो एवरेज पी रेशियो के आसपास ही चल रहा है। 3 साल की एवरेज पी रेशियो की सेम टू सेम चल रहा है, तो एक गुड पॉइंट्स है। फिर भी कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स आपको नोटिस करना होगा, क्वार्टर रिजल्ट में उतना ग्रोथ नहीं है। सेल्स का ग्रोथ पिछले भी जितना था आज भी उतना है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 332 करोड़ से 311 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो कैश फ्लो है उसके बारे में चर्चा करें तो कंपनी की कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो 2200 करोड़ था, अभी 680 करोड़ के आसपास कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव दिख रहा है। देखिए फाइनेंस कंपनी में हमेशा कैश फ्लो आपको नेगेटिव दिखेगा क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट, देखिए पहले अब 2023 के मार्च के डेटा में आपको यहाँ पे कैश फ्लो क्यों पॉजिटिव दिख रहा था? क्योंकि तब बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ था, कंपनी के हाथ में कैश था, उस कैश को आपको दिखा दिया। मगर इस बार कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, फाइनेंस कर शुरू कर चुके हैं, तो जिसके चलते है कंपनी का जो पैसा है उस पैसे को कंपनी फिर से लोन के हिसाब से दे दिया, तो इसलिए कैसा पैसा जो है वो यहाँ पे माइनस दिखा रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी देखिए धीरे धीरे करके इन्वेस्टर ट्रस्ट करना फिर से शुरू कर चुके हैं क्योंकि एफआईएस और डीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है, पब्लिक के पास भी है और गवर्नमेंट के पास भी होल्डिंग्स देखने को मिला है। अभी चलो इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ कि जिस तरीके से कंपनी के ऊपर एक जर्नी हुआ, एक लंबा सा धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर गया और एक जगह पे होल्ड किया। जब भी कोई जगह पे होल्ड करके नीचे से एक यू टर्न ले रहा है तो सोचना फिर से एक बड़ा धमाका होने के लिए तैयारी कर रहा है। क्योंकि कोई भी शेयर एक एक बार मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी शेयर अगर इस तरीके से भागते चले जा रहे हैं तो कभी ना कभी वो रुकेगा, कोई ना जगह पे वो रुकेगा। नहीं तो और भी एक चीज़ हो सकते हैं, थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, उसके बाद यू टर्न लेकर ऊपर जा सकते हैं। अगर यू टर्न लेकर इस हाई लेवल को ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो उसी तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बनते चले जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बिग कप बनने जा रहा है और इस कप कंप्लीट होगा तो यहाँ पे एक फाइनली ब्रेकआउट दिखेगा और एक अच्छा खासा एंट्री भी मिल सकता है। देखिए 2 तरीके से टेल लेने के लिए मैं तैयार हूँ। पहली बात, एक कप विद 100 पैटर्न्स बनेगा तो एंट्री लूँगा। अगर नीचे आए तो इस लेवल को टच करेगा तो भी मैं एंट्री लेने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे एक पहले से ही 26% का बाइंग रेंज बन के तैयार है। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ। आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट कंपनी जो है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है इन्फो एज। देखिए इन्फो एज
अजय एक ऐसे कंपनी है जो मार्केट के एक लीडर प्लेयर है। अभी लीडर प्लेयर क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस कंपनी के जो डेटा है उसके हिसाब से बात करूँ, इसका मार्केट शेयर आप देख सकते हैं। कंपनी 78% जो है वो ऑनलाइन जॉब पोर्टल के मार्केट शेयर लेकर रखा है। 78% ऑनलाइन जॉब पोर्टल इसी के पास है। साथ ही साथ ऑनलाइन मैट्रिमोनियल पोर्टल जो है वो भी आप देख सकते हैं 13% के आसपास। और ऑनलाइन रियलिस्टिक जो बिजनेस है उसके ऊपर 38% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो बेसिकली आप अगर कोई भी जॉब ढूंढने के लिए जाएंगे, गूगल में कोई भी जॉब लिखेंगे, सबसे पहले आपको naukri.com का वेबसाइट ही मिलेगा। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर लेके रखा है, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब लोगों को जॉब इसी मतलब कंपनी के माध्यम से मिला। क्योंकि इसका काम है जॉब को कस्टमर सॉरी जो जॉब को जिसको पाना है उसके साथ डील करा देना, मतलब टाई अप कर देना कंपनी के साथ। तो इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना पड़ता है। अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं इस कंपनी के ऊपर तो ऑटोमेटिकली आपको जॉब सेंड करते रहेंगे, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो देखिए आप सारी चीज़ इस इन्फो एज के डिटेल्स में जाकर देख सकते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि घर बैठे ही लोग जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि आपको अगर कोई भी जॉब चाहिए कंपनी का तो आप कहाँ पे ढूंढेंगे? क्या कंपनी के मतलब डोर टू डोर जाएंगे? वहाँ पे तो आपको अंदर घुसने भी नहीं देंगे। तो इसीलिए आपको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही करना पड़ेगा। इसके लिए naukri.com एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आगे बढ़ रहा है। अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई था। एक टाइम पी से चला गया था 3,400 रुपीज़ के आसपास। मतलब 3,400 रुपीज़ का मतलब समझ लीजिए, 1 रुपया कमाने के लिए हर व्यक्ति को, मतलब यहाँ पे जो बाई कर रहा था वो 3,400 रुपीज़ दे रहा था 1 रुपया कमाने के लिए। तो 3,400 रुपीज़ देकर 1 रुपया कमाना एक क्या मतलब वैल्यूएशन वाइज क्या है, बहुत हाई है, बहुत हाई है। और जब भी इस तरीके से वैल्यूएशन किसी भी कंपनी के ऊपर दिखे तो आप पहले से ही एक डिसीजन यही लेना कि आपको संभल कर काम करना है। तो फिलहाल के लिए कंपनी की जो पी रेशियो है वो उसके बारे में बात करूँ तो एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है करीबन 124। सॉरी, खुद के पी से निकल कर 124 और कंपनी के एवरेज पी से निकल के कितना रहा है 129। अभी मज़ेदार बात आपको बता दूं, जब यहाँ पे 3,460 के आसपास पी रेशियो था तब अर्निंग पर शेयर था सिर्फ 1.5 रुपीज़। और आज 135 के आसपास पी रेशियो है, तब अर्निंग पर शेयर कितना है 50। मतलब कंपनी ठीक ठाक जगह पे है और कंपनी ठीक ठाक काम कर रहा है। पहले वो उतना काम नहीं हो रहा था, इस अच्छा खासा काम नहीं हो रहा था, इसलिए बिग क्रैश यहाँ पे देखने को मिला है। तो naukri.com के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी भी है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। क्योंकि बेसिकली कंपनी के ऊपर दो पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। पहली बात, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी कंटिन्यूसली कंपनी परचेज करते चले गए। दूसरी बात, कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करता है। तीसरी बात तीसरी बात जो है, कंपनी के जो खुद के जो कर्जा है वो जब भी कोई कर्जा लेते हैं कंपनी ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वार्टर में ही कंपनी कर्जे को रीपेमेंट करता है। जैसे देखिए, कंपनी जब जब कर्जा लिया उसका रीपेमेंट भी करते चले गए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए, जरूर ऑब्जर्व करना चाहिए। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, जिस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर आगे बढ़ने का दम है। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफ पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो अभी चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, उससे पहले कंपनी के टेक्निकली चार्ट पर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए, naukri.com के ऊपर जब मुझे ट्रेड मिला था कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था। जैसे शोल्डर 2 बार बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने। तो फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी क्या किया, धीरे धीरे करके ऊपर गया, धीरे धीरे करके ऊपर गया और इस लेवल तक जाकर टारगेट को अचीव किया। तो फाइनली जब टारगेट अचीव किया तब मैंने वीडियो बनाकर शेयर किया था। आज देखिए वो कर रहा है। ध्यान से एक चीज़ों को देखना। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर वो कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए, जब भी कोई कंपनी एक हायर लेवल बनाकर एक बिग क्रैश दिखाते हैं और उसके बाद यू टर्न लेते हैं तो हमेशा सोचना, वो जो इसका टॉप लेवल है, जिसका टॉप लेवल है मतलब कितना है, टॉप लेवल है 7,470 रुपीज़। इस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे और इस लेवल तक अगर टच करे तो यहाँ पे बनेगा टारगेट। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस था और बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट भी मिलने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म। देखिए, IRCTC के ऊपर एक गुड न्यूज़ यही है कि अगर आप ट्रेन में बैठकर कोई भी खाने खाने पीने का चीज़ ऑर्डर करते हैं,
स्विगी और ज़ोमैटो के साथ कंपनी ऑलमोस्ट डील कर चुके हैं। तो वो कंपनी क्या करेंगे, उसको उस खाने का आपको डिलीवरी कर देंगे। क्योंकि ट्रेन में जो खाना मिलता है वो बहुत सारे लोग उस खाना को प्रेफ़र नहीं करना चाहते। बाहर से खाना प्रेफ़र करते हैं। तो आपको पीएनआर नंबर से आपको रजिस्टर करके रखना है स्विगी और ज़ोमैटो के ऊपर। तो वहाँ पे आप जो कोई भी खाना ऑर्डर करेंगे तो आपको फटाफट मिल जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि मान के चलिए मैं स्विगी ज़ोमैटो से ऑर्डर किया, तो क्या आईआरसीटीसी को फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यही तो डील हुआ है कि कोई भी खाने-पीने का ऑर्डर अगर ट्रेन से ऑर्डर किया जाए, तो जो डिलीवरी चार्जेस है, वो ज़ोमैटो तो ले लेंगे, मगर जो खाने-पीने का जो मतलब चार्जेस लिया जाएगा, उसमें कुछ पैसा एडिंग किया जाएगा, जो कमीशन के हिसाब से आईआरसीटीसी को देना पड़ेगा। तो आईआरसीटीसी कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए भी पैसा कमा रहा है। देखिए, हर दिशा से कंपनी पैसा कमाने का कोशिश कर रहा है। जो कंपनी सोर्स ऑफ इनकम अलग-अलग कर रहा है, अलग-अलग जगह से कंपनी पैसा कमाने का सोच रहा है, उसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस बात को हमेशा याद रखना। इसका मैनेजमेंट यही कर रहा है कि एक ही मतलब सेटअप के ऊपर काम कर रहा है, उसका कोई इनोवेशन नहीं है, उसका कोई थिंकिंग नहीं है। तो उस कंपनी से दूर ही रहना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको कंपनी को आगे बढ़ने कभी नहीं देंगे। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बात, कंपनी का जो सेल्स का आंकड़ा है, वो लगातार क्या-क्या बढ़ते चले गए। अच्छा खासा सेल्स यहाँ पे ग्रोथ हुआ। 339 से 690, 965, 1155। तो ओवरऑल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट 104 करोड़ से 200 मतलब 85 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। उसी बेसिस में कंपनी आगे भी बढ़ रहा है। तो इसी कारण की वजह से इन्वेस्टर भी देखिए, चलो एक बार मैं इन्वेस्टर यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड ने क्या किया, एकदम जीरो होल्डिंग था, वो बढ़ाकर कितना कर दिया, करीबन 2.97 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 3% के आसपास होल्डिंग बढ़ चुके हैं। उसी तरीके से अगर आप एफ को देखेंगे, जहाँ पे 6.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके हैं 8% के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। तो सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो अभी चलो टेक्निकली चार्ट पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, जब काफी 100 पैटर्न्स बना था, सॉरी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, तब मैंने आपको ये भी बताया कि जो ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट होने के बाद जो टारगेट मैं लेकर चलूंगा, वो इसका लाइफ टाइम हाई के आसपास, लाइफ टाइम हाई निकल कर है 1276। तो देखा जाएगा कब तक टारगेट होगा, इसके लिए मैं जरूर इंतजार करूंगा। तो बाकी आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है ओर्थ इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कंपनी। तो बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है। वो अपडेट है स्प्लिट का। कंपनी 3 तारीख को आपको हर एक के बदले आपको 10 शेयर देने वाला है। जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।